एक आम सा लड़का गलती से सड़क पर पड़ा एक पुराना कांसे का टोकन उठा लेता है। खुश होकर वो ये खबर अपनी गर्लफ्रेंड को बताने ही वाला होता है कि तभी एक रईस बिगड़ैल लड़का उसे जोरदार थप्पड़ मारकर उड़ा देता है। गिरते वक्त उसकी उंगली से निकली एक बूंद खून सीधे उस टोकन पर टपकती है और अगले ही पल वो लड़का अचानक गायब हो जाता है। होश आने पर वो खुद को होगांव ईस्ट कबाड़ स्टैंड में पाता है, एक ऐसी जगह जहां पड़ा हर सामान करोड़ों का है। उसकी नजर एक खास तांत्रिक महिला द्वारा इस्तेमाल किया गया रहस्यमयी ताबीज पड़ती है। इसके बाद उसे एक पावर बढ़ाने वाली गोली और एक जेड की लॉकेट मिलती है। बदला लेने के इरादे से वो गोली खा लेता है। सेकंड्स में उसकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। वो लॉकेट लेकर एक एंटीक शॉप पहुंचता है। दुकानदार पहली नजर में समझ जाता है कि चीज असली है। जैसे ही वो हल्का सा साफ करता है, लड़का घबराकर लॉकेट वापस छीन लेता है। दुकानदार तय करता है कि ये नकली नहीं हो सकती और RS2 लाख में खरीद लेता है। इतना ही नहीं, वो अपनी बेटी आयशा को लड़के को घर छोड़ने भेज देता है। रास्ते में आयशा को अचानक तेज दर्द होता है। मदद के लिए लड़का वही रहस्यमयी ताबीज उसे पहनने देता है। अगले ही पल आयशा को अविश्वसनीय राहत मिलती है। इससे प्रभावित होकर वो तुरंत RS2 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वो फिर से कबाड़ स्टैंड लौटा है और इस बार उसे मिलता है एक कठपुतली डॉगी, एक सच उगलवाने वाला ताबीज और एक रीजनरेशन पिल जो मरे हुए जैसे हालात में भी जान लौटा सकती है। मगर इसका साइड इफेक्ट ये है कि दवा लेने वाला दवा देने वाले के प्रति लगाव महसूस करता है। उसी समय उसे पता चलता है कि उसी रईस लड़के की मंगेतर याशिका मौत के करीब है। बदले की आग में वो सीधे अस्पताल पहुंचता है। जैसे ही वो दवा देने लगता है, रईस लड़का वहां आकर उसे रोक देता है। यहाँ से निकल, मेरी आंखों के सामने मत आ। वो घबराकर चिल्लाता है, डॉक्टर बुलाओ, इसने जहर खिला दिया है। अगर वो मर गई तो मुझे यादव फैमिली की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? चारों तरफ हंगामा मच जाता है। कोई उसे कातिल कहता है, कोई पागल। मगर असल में ये सब एक टेक्निकल रिसेट था। कभी कभी बॉटम हिट करके ही रिबाउंड आता है। लेकिन वहां मौजूद लोग सच सुनने को तैयार नहीं होते। अगर आगे की कहानी देखनी है तो